हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपीपीसीएस के बारे में चर्चा करते हैं। कुछ ऐसी खबरें आई हैं जो आपको पता होनी चाहिए, तो देखते हैं। सबसे पहले, वित्त विहीन कॉलेज नहीं बनाए जाएंगे केंद्र। इधर भी देख लेते हैं। पूरी परीक्षा की होगी लाइव स्ट्रीमिंग। परीक्षा से संबंधित पूरी प्रक्रिया की लाइव स्ट्रीमिंग कराने की भी योजना बनाई गई है। इसके तहत सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से सभी केंद्र कंट्रोल रूम से जुड़े होंगे। स्ट्रांग रूप से पेपर निकालने समेत अन्य प्रक्रिया पर भी ऑनलाइन नज़र रखी जाएगी। इसके माध्यम से कंट्रोल रूम से पूरी परीक्षा पर निगरानी रखी जाएगी दोस्तों। तो ये सही बात है और अच्छा है। और थोड़ी सी और देखते हैं, पूरी खबर को हम अच्छे से समझ लें आगे हुआ क्या और क्या क्या नया बदलाव किया गया है। ठीक है, चलिए समझते हैं क्या क्या है बेनिफिट। देखते हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की भर्ती परीक्षा में अब राजकीय एवं सहायता प्राप्त स्कूल कॉलेज ही केंद्र बनाए जाएंगे। राजकीय प्राप्त जो जस्ट वे थोड़ा सा यहाँ पर आप, ये खबर आपके लिए सही है कि यहाँ पर आपको क्या हो जाएगा, राजकीय एवं सहायता प्राप्त स्कूल कॉलेज ही केंद्र बनाए जाएंगे। और समझते हैं इधर। आयोग ने जनपद मुख्यालय के 15 किलोमीटर के भीतर 15 किलोमीटर के भीतर परीक्षा केंद्र बनाने का भी निर्णय लिया है। समझ में आई इतनी बात? ये आपके लिए बहुत ही अच्छा है, सबके लिए बहुत ही अच्छी बात है। और ये परीक्षा जो आरओ की जो लीक हो गई थी, उसकी वजह से ये सब हम लोगों को मिला। ये बहुत ही अच्छा हुआ कि हम लोगों को अब कोई भी पेपर लीक का टेंशन इतना नहीं होगा जितना पहले होता है। और अगर हम लोग दे ही लेते तो भी बहुत ही ज़्यादा हम लोगों को डर ही रहता है कि पेपर लीक हो जाए। बढ़िया, हमारे दूसरे अध्यक्ष बने इसके आयोग के। चलिए अब हम लोग खबर देखते हैं। शुरुआती जांच में एक परीक्षा केंद्र की भी जो गड़बड़ी सामने आई थी, ये देखिए आपकी एक खबर आ रही है। तो ये सब के चलते अब ये सब अच्छा हो गया। चलिए, और ये हाँ, बच्चों के दूर दराज के क्षेत्रों में परीक्षा केंद्र नहीं बनाए जाएंगे। और थोड़ी सी ये इधर खबर देख लेते हैं। 15 किलोमीटर वाली खबर ये तो हम लोगों ने देख ली। एक खबर ये वाली और टॉपिक अच्छा है, पॉइंट। तो इसमें क्या कह रहा है, इसको हम लोग देख लेते हैं तो आपको समझ में भी आ जाएगा। नीचे आप देख सकते हैं क्योंकि यहाँ पर मेरा पेन नहीं चल पा रहा है। आयोग की ओर से कोषागार से परीक्षा कक्ष तक, आयोग की ओर से कोषागार से परीक्षा कक्ष तक पेपर पहुंचाने की जिम्मेदारी सेक्टर मजिस्ट्रेट को दिए जाने का भी प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। अभी 4 सेक्टर पर एक मजिस्ट्रेट की तैनाती की जाती है अभी। ठीक है, कोषागार में सेंटर तक पेपर जो पहुंचाने की जिम्मेदारी होती है वो सेक्टर मजिस्ट्रेट की होती है। लेकिन बदलाव को मंजूरी मिल गई तो परीक्षा के दौरान कक्ष में मतलब आपको जो होल होता है उसमें कक्ष में पेपर बंटने तक सेक्टर मजिस्ट्रेट की जिम्मेदारी तय हो जाएगी। आयोग की यह भी तैयारी है कि अनुपस्थित अभ्यर्थी होते हैं ना, स्टूडेंट होते हैं, कि कॉपियां परीक्षा कक्ष में ही छात्रों के सामने सील करके वापस रख ली जाएंगी। ठीक है, इसके अलावा भी कई अन्य तरह के बदलाव की योजनाएं, जिसके तहत प्रिंटिंग से लेकर परीक्षा संपन्न कराने की प्रक्रिया का हर स्तर पर लिखित प्रारूप तैयार करने के साथ अफसरों की जिम्मेदारी भी तय करने की तैयारी है। अब ये अफसरों की लगी ड्यूटी। अब हम लोगों को इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब हम लोग बस सिर्फ और सिर्फ मेहनत करेंगे और अपनी कामयाबी को हासिल करेंगे। जो सच्चा है, जो ईमानदार है, जो लगन से मेहनत करेगा, वो इस ड्रीम को पूरा करेगा। तो आप लोग लगे रहें। और एक बात और बता दें कि जो आपकी 220 या इतनी समथिंग पोस्ट थी यूपीपीसीएस में, अब वो सूत्रों और कुछ टीचरों के जो कुछ लोग बता रहे हैं कि ये पोस्ट अब 800 हो गई हैं दोस्तों, 800 से 900। लेकिन 800 तो आप मान लो पोस्ट बढ़ी हैं, बहुत बढ़ गई हैं। तो ये 220 थी वो तो बिल्कुल खलास। अब आपको मिल रही है 800 पोस्ट मिल रही हैं दोस्तों, 800। और आपको सिर्फ एक लेनी है। तो बस उस पर लग जाएं और मेहनत करें। पोस्ट बढ़ गई हैं, ठीक है। और आपको अब लग जाना कैसे, आपको अभी जैसे यूपीपीसीएस का तो आपको प्री और मेंस को अभी साथ लेकर चलना है दोस्तों। अभी थोड़े से 15-20 दिन मेंस को भी देख लो, एकदम तो मेंस के ऊपर गिरो क्योंकि मेंस अब जल्दी होगा। तो आपको यूपीपीसीएस मेंस का भी लेके चलना है और प्री का भी लेके चलना है। स्टैंडर्ड बुक से तैयारी करनी, क्योंकि जो पेपर वाले होते हैं, जो आयोग होता है, वो स्टैंडर्ड बुक से ही पेपर छापता है। तो 2 मंथ पहले पेपर छपने लगते हैं। तो जो मार्च का जो महीना कट गया उसका भी करंट अफेयर्स आप लोग देख लें, ठीक है। सी सेट की चिंता ना करें। सी सेट में आपका
इंग्लिश हिंदी आती है, हिंदी तो आपकी RO वाली कंप्लीट होगी, नहीं होगी तो फिर भी आप कर लें। PDF चाहिए हरदेव भारी का, वासुदेव नंदन का, तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लें, वहाँ से आप मुझे SMS कर सकते हैं, वो क्या कहते हैं, मैसेज वगैरह जो भी आपको DM करना है, तो आपको वहाँ से PDF मिल जाएगा। शख्स शिक्षक मेरी टेलीग्राम ID है, ठीक है। ग्रुप से ना मिल पाए तो वहाँ से हम दे देंगे। जो भी है सारे बहुत 120 PDF और 1000 PDF दूसरे ग्रुप में डले हैं, तो आपको मिल जाएगा फ्री में। UPSC SSC जो भी आपका एग्ज़ाम है, जो भी आपकी तैयारी करना, दूसरों को करना शेयर कर दो, दूसरे को PDF देना दे दो, सब फ्री में है। स्टैंडर्ड बुक लक्ष्मीकांत हिंदी मीडियम, जो मेरा ग्रुप है वो हिंदी मीडियम के लिए ज़्यादा है, और उसमें PDF हिंदी मीडियम की ज़्यादा है, तो आप लोग सुनिश्चित उसमें तैयारी कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में। क्विज करना है, क्विज मुझे करो आप लोग कमेंट, तो मैं क्विज वहाँ पर फ्री में करंट अफेयर्स और जो एग्जाम में 150 क्वेश्चन आते हैं GS के, तो वैसा ही सेम हम क्विज बना देंगे, टेस्ट बना देंगे, तो आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए दोस्तों, और अगर आपको इंटरव्यू तक की तैयारी करना है तो इंटरव्यू तक की आपको मुझे बताना, हम टीचमेंट ऐप जानते होंगे, वहाँ से आपको इंटरव्यू तक की तैयारी कराएंगे। कुछ मेंबर मिलकर हम लोग स्टूडेंट वगैरह और कुछ मेरे टीचर्स हैं, उनको जोड़ के सब लोग तैयारी करेंगे, तो आप लोग बताना। और सभी चीज़ अब फ्री में रहेगी, कोई भी 1 रुपये भी नहीं लगेगा, ठीक है।